What is VT? What is virtual technology? What is Intel technology? What is AMD टेक्नोलॉजी? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, इन्हें हम किन सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें इनेबल या डिसेबल किस तरह कर सकते हैं अगर हमें इनसे काम लेना हो तो। आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर में वर्चुअल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है या नहीं। ये बहुत ख़ास वीडियो है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप ये देखना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, आई एम शकील अहमद, यू आर वाचिंग माय चैनल लर्निंग टाइम ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम विंडोज़ को यूज़ करते हुए इसको किस तरह चेक कर सकते हैं और बायोस मेन्यू से भी किस तरह चेक कर सकते हैं। होता क्या है, बायोस मेन्यू में हर तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट जगह से चेक करना पड़ता है। यानी हर फ़ोनिक्स बायोस यानी बायोस डिफरेंट किस्म की होती हैं, उनमें ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी हमें हो सकती है। तो पहले हम सीखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है या नहीं, और क्या हमारा कंप्यूटर वर्चुअल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उसके बाद इसको बायोस में जाके इनेबल्ड करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप विंडोज़ में चेक करना चाहते हैं आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है या नहीं वर्चुअल टेक्नोलॉजी को, इंटेल हो या AMD, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये इंटेल का सॉफ्टवेयर है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इंटेल प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये इसको इंस्टॉल करते हैं, ऐसे AMD का भी होता है, आपने नेट से डाउनलोड कर लेना है। उसको आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, इंटेल प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन यूटिलिटी, या तो आप ऐसे सर्च करें AMD प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन यूटिलिटी। ओके दोस्तों, अब उनमें से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। मैंने इंटेल का इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे फ़र्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करने के बाद जो इनका प्रोसेस होता है वो पूरा करते हैं। ये काफ़ी देर बाद ये इंस्टॉल होने के बाद लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद ये हमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दे देगा, यानी कंप्यूटर में हमारे जो प्रोसेसर है ना, इंटेल का प्रोसेसर है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा। उसमें क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या नहीं है। देखो, अब इंटेल के साइड में पूरा लाइसेंस दे सकते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ओवरव्यू के देख सकते हैं। देखो, इन्होंने खुद ही बता दिया मेरा कंप्यूटर है इंटेल i5, मेरा प्रोसेसर है इंटेल का i5। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं CPU स्पीड है, सिस्टम बस स्पीड बता दी, L3 कैश है, थ्रेड 4 है और कोर भी 4 है। आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड क्या होते हैं, कोर्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली मुझे बता दिएगा, मैं आपको डिटेल में इस तरह समझाऊंगा कि आप लोगों का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस बारे में। ओके दोस्तों, L3 कैश के बारे में भी आपको नहीं पता था, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहें तो। चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है इस वीडियो में। हमें अब जाना है, ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट पे था, अब हमें इसको ले जाना है CPU टेक्नोलॉजीज़ पर। ये हमारा मेन चीज़ है दोस्तों। अब लोग देखें, सपोर्ट एडवांस इंटेल प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज़, यानी आपका प्रोसेसर जो जो टेक्नोलॉजीज़ सपोर्ट करता है वो आपको बता देगा। दोस्तों, ये बता रहा है सबसे पहले कि आपके पास इंटेल और वर्चुअल टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप देखा ना, आपने इंग्लिश पढ़ी है, सपोर्टिंग एडवांस इंटेल प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज़, ये सपोर्टिंग के बारे में बता रहा है। तो मुबारक हो, ये मेरा कंप्यूटर सपोर्ट करता है इंटेल वर्चुअल टेक्नोलॉजी को। अदर में आते हैं इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, ये मेरा प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता। इंटेल 64 आर्किटेक्चर, ये भी सपोर्ट करता है। ये होती हैं अदर इंटेल टेक्नोलॉजी सपोर्टेड। एंड इन्हेंस इंटेल स्पीड स्टेप टेक्नोलॉजी, वाओ यस है। एडवांस इंटेल वेक्टर, ये छोड़े दोस्तों, ये टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये हर किसी टेक्नोलॉजी का अपना काम होता है। हमें मेन चीज़ है, हमें ये पता लग गया कि हमें इंटेल वर्चुअल टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर में इनेबल्ड है। वाओ, आई एम हैप्पी। चलिए, अब जानते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी होती है आपके कंप्यूटर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर को फ्रीडम देती है, अच्छी तरह से फ्रीडम देती है कि अच्छी तरह से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। VMware इंस्टॉल करने के बाद उसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं। एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है ना, तो वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल होगी ना दोस्तों। ये भी तो देखो दोस्तों, तो ये VMware को इंस्टॉल करते हैं, उसमें जाके अपनी विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड का सिस्टम ETC वगैरह जो हमें ज़रूरत होती है विंडोज़ के अलावा। विंडोज़ में तो हम नॉर्मली अपना काम करते हैं, वो तो उसको उठा के किसी ड्राइव में हम कुछ जगह दे के उसमें वर्चुअल टेक्नोलॉजी के ज़रिए VMware के ज़रिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स हो सकता है, एंड्रॉयड का सिस्टम हो 8.1,
विंडोज़ 8, 7, XP, विंडोज़ 10 इट वगैरह, इट्स योर चॉइस। दोस्तों हमें पता लग गया कि हमारा कंप्यूटर वर्चुअल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या नहीं, और हमें यह भी पता लग गया कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसे हम किस तरह काम में ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसे हम इनेबल किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए हमें बायोस मेन्यू में जाना पड़ता है। दोस्तों होता क्या है, बायोस मेन्यू में जाने के लिए जब भी हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं डिफरेंट तरीका होता है। किसी में F2 से जाता है, किसी में F10 से जाता है, किसी में F12 से जाता है। तो दोस्तों मैं 2-3 मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कहां से चेक करना है आपका इंटेल का ये एक्टिव है या नहीं, और उसको किस तरह एक्टिवेट करना है। ओके दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा जब भी हम कुछ कंप्यूटर में F12 या F10 दबाने से कुछ इस किस्म का शो होता है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें जाना है सेटअप पर। कहाँ जाना है? सेटअप पर, कंप्यूटर सेटअप पर F10। ओके हमने इस पर क्लिक किया तो देखो हमारी बायोस खुल गई है। बायोस में इस तरह यहाँ किस तरह चेक कर सकते हैं दोस्तों, हमने आना है फाइल स्टोरेज सिक्योरिटी में आने के बाद हमें आना है सिस्टम सिक्योरिटी पर। ओके दोस्तों सिक्योरिटी ऑप्शन में आने के बाद हमें आना है सिस्टम सिक्योरिटी पर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमें सारी वर्चुअल टेक्नोलॉजी शो होती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये डेटा एक्सक्यूशन प्रिवेंट है, ये देखो मैंने इनेबल कर दी इसको वर्चुअल टेक्नोलॉजी को। अगेन आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सिक्योरिटी में आने के बाद आपने देखना सेकंड नंबर पे वर्चुअल टेक्नोलॉजी VTX, ये डिसेबल्ड होता है। एरो ले जाके यहाँ पे हमें करना है, इंटर दबाना है। इंटर दबाने का ये इनेबल्ड हो जाएगी तो हमने F10 पर दबा के इसको सेव कर लेना है, तो ये एक्टिव हो जाएगी हमारी। एक बायोस मेन्यू में इसको इस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। अब दूसरी बायोस मेन्यू देखते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं F10 दबाने से ये खुल जाता है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेटअप पे जाना है। देखा दोस्तों हमने सेटअप पे जाएंगे तो बायोस मेन्यू खुल जाएगा। ये डिफरेंस बूट मेन्यू होते हैं, बायोस के सिस्टम होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने F10, F12, F2 जो तरीका आपको सपोर्ट करता है वहाँ पे जाना है। जैसा कि बायोस में मैं आ चुका हूँ सेटअप पे क्लिक करके। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है आप लोग देखें। अगर आपको इस किस्म की बायोस मेन्यू आती है तो आपने पता है क्या करना है, आपने जाना है बूट पे जाने के बाद आपने आना है नेटवर्क बूट फ्रॉम इंटेल, आपका जो भी प्रोसेसर होगा आप उस पर आके ओके करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे पढ़ सकते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है F9 सेफर डिफ़ॉल्ट के लिए, F10 सेव के लिए है, और F1 हेल्प के लिए, कैंसिल करने के लिए ESC है, आइटम सेलेक्ट करने के लिए प्लस माइनस दबा सकते हैं, मेन्यू सेलेक्ट करने का एंटर दबा सकते हैं। तो हमें एंटर दबाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, या प्लस माइनस दबाएं आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसा कि मैं दबाता हूं एंटर, आप लोग देख सकते हैं ये मेन्यू आ चुका है मेरे सामने। इसमें आपने नो से आपने येस करना है। इसको येस करने के बाद आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो आपकी वर्चुअल टेक्नोलॉजी इस बायोस मेन्यू में एक्टिवेट हो जाएगी। अब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं हम लोग। दोस्तों कुछ सिस्टम इस तरह होता है, आप लोग देख सकते हैं बायोस में इस तरह शो होता है। F10 या F9 दबाने से आपको इस किस्म का शो होगा। तो आपने कहाँ जाना है, यहाँ से बायोस सेटअप लिखा होगा, आपने उस पर जाना है। तो हम बायोस सेटअप पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोग देखो बायोस सेटअप से बायोस मेन्यू शो हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ देखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जाना है, ये डिफ़ॉल्ट में फाइल पे होगा, सिक्योरिटी में होता है, और एक थर्ड में होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे हम। ओके दोस्तों यह है हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल टेक्नोलॉजी ये इनेबल्ड है। आप इसको यहाँ से इनेबल्ड डिसेबल्ड कर सकते हैं इजीली। और नीचे आप देख सकते हैं प्लस माइनस या एंटर का यूज़ कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। देखो डिसेबल कर दी मैंने। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास कोई बायोस मेन्यू है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसमें भी इसको ढूंढ लेंगे किसी न किसी तरह। सबसे पहले ये देखना है आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना दोस्तों, ये इट्स माय रिक्वेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग।